हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू और फॉल्स बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आपको ये ट्रू फॉल्स करने में भी आसानी होगी और इसके 3.4 के जो आगे के क्वेश्चन है वो भी इजीली हो जाएंगे। देखिए एक बार, मैंने ये एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी इसकी, और इसमें सभी एंगल इक्वल और 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये हमें पता है। और तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे इसमें। नेक्स्ट, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। यही है इसकी सारी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि सभी स्क्वायर से हमें ये पता लगता है स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी हो सकता है और ट्रेपेजियम भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। वो स्क्वायर में भी होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होते हैं। और ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री का। इसका मतलब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, ये तो हो सकता है। अब पैरेललोग्राम देख लेते हैं एक बार। पैरेललोग्राम यही होता है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये बाइसेक्ट करती है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, वो इसमें भी करता है। इसका मतलब हमारी ये वाली, इसकी भी सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है पैरेललोग्राम की। अब देखते हैं सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं या नहीं। अब रोम्बस की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ये स्क्वायर में भी होती हैं। इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो स्क्वायर में भी बनाते हैं। इसका मतलब रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में फुलफिल हो रही है, तो सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं। अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये स्क्वायर में भी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और ये इसके एडजेसेंट एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये तो स्क्वायर में भी 90 90 180, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम भी होता है। सभी स्क्वायर, मेरा मतलब ये है कहने का कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, रोम्बस भी हो सकते हैं, ट्रेपेजियम भी हो सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। कैसे? रेक्टेंगल में क्या होता है, सब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये फुलफिल नहीं करता। सभी स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ये सब हो सकते हैं, लेकिन इनके अपोजिट अगर हम देखें, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। रोम्बस, सभी रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। ट्रेपेजियम भी स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सभी स्क्वायर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ये आप याद रखेंगे तो आपके कुछ तो क्वेश्चन इजीली आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि सभी की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सबकी प्रॉपर्टी स्क्वायर फुलफिल करता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। हम ट्रू और फॉल्स बताना है। ए पार्ट है इसका, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं, ये तो अभी बताया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, नहीं हो सकते। ठीक है,
अब है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ये हम देख लेते हैं। ऑल रोम्बस, रोम्बस रोम्बस यही होते हैं। इसकी रोम्बस की कंडीशंस क्या होती हैं? इक्वल, सभी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये हमें पता है। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, वो रोम्बस की भी होती है। और ये बाइसेक्ट करते हैं, ये भी बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ट्रू आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की सभी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ये हमने इसमें देख लिया कि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, इसमें आ गया नॉट पैरेललोग्राम, जबकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं ना, लेकिन इसमें लिखा है नॉट। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सभी काइट्स रोम्बस होती हैं? अब इसे भी देख लेते हैं एक बार हम। काइट की क्या होती है? ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और क्या होता है काइट में? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। और रोम्बस के हमने अभी देखा था कि सभी साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, वो ये भी करती है। तो ये दोनों में सेम कंडीशन है। अब देखिए इसकी ये दो साइड्स, काइट की दो साइड, ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, वो रोम्बस में भी होती हैं। लेकिन अब ये देखिए कि ये काइट्स की सारी कंडीशंस रोम्बस में फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही? काइट्स की तो सारी फुलफिल हो रही हैं, लेकिन रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वो काइट्स में नहीं होती हैं। तो रोम्बस की सारी इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, नो, क्योंकि रोम्बस की सारी कंडीशंस, सारी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं हो रही काइट में, इसका मतलब ये फॉल्स है। ऑल रोम्बसेस आर काइट, ये हमने देखा था कि सारी रोम्बस काइट्स हो सकती हैं। ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या थी? कि इसकी ये साइड पैरेलल होती है, ठीक है, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो पैरेललोग्राम में भी होता है। इसका मतलब ट्रेपेजियम की सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस, ये तो हमने सबसे शुरू में ही कर लिया था, क्योंकि ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें स्क्वायर में फुलफिल होती हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस आपको ये याद रखना है